छात्रों के साथ जिस तरह का दमन हो रहा है, इसको दमन ही कहिए, पेट पर लात मारी जा रही है। 70वीं बीपीएससी में बिना लिखे हुए लड़का टॉप करता है, तीसरा रैंक लाता है। आपको बीएसएससी की परीक्षा इंटर स्तरीय 3 साल से नहीं हो रहा है। सारे के सारे शिक्षक बच्चों के साथ हैं, और अगर हम लोग को गिरफ्तार भी कर ले, जेल भी डाल दे, हमको भी गिरफ्तार किया गया था, जेल में डाला गया 17 में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बच्चों का हक होना चाहिए। लाखों की संख्या में आपको सुनते हैं, उन छात्रों को क्या संदेश देंगे? मैं यही कहूँगा कि एक अमन या ये बच्चों की लड़ाई नहीं है, पूरे बिहार के बच्चों की लड़ाई है। तो वैसी परिस्थिति में अगर बच्चे इसमें साथ नहीं देते हैं तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सारे के सारे लोग आए, क्योंकि ये करप्शन के विरुद्ध उठाई गई आवाज है, जो कि बहुत जरूरी है। छात्रों के हित में किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है, जो कि इस वक्त राजधानी पटना के गर्दनी बाग स्थल पर है, जहां कई दिनों से बीपीएससी, बीएसएससी एवं विभिन्न जो छात्र हैं वो लगातार अपने मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। और आज गुरु रहमान सर जो है वो छात्रों के समर्थन में आए हैं। सर से बात करेंगे। सर, कैसे देख रहे छात्र जो है लगातार अनशन? ये छात्र आंदोलन निश्चित रूप से एक स्वाभाविक है, क्योंकि छात्रों के साथ जिस तरह का दमन हो रहा है, इसको दमन ही कहिए, पेट पर लात मारी जा रही है। 70वीं बीपीएससी में बिना लिखे हुए लड़का टॉप करता है, तीसरा रैंक लाता है। आपको बीएसएससी की परीक्षा इंटर स्तरीय 3 साल से नहीं हो रहा है। CGL 4 रुका हुआ उसी तरह से। दारोगा परीक्षा में जबरदस्त धांधली हुई है। TRE 4 कब होगी, आज होगी, कल होगी, परसों होगी, तरसों होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चे अनशन बैठे हुए हैं। आज अमन आमरण अनशन बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से मैं भी अभी तक अनशन में ही हूँ। तो वैसी परिस्थिति में हम लोग बच्चों के साथ हैं, और जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे। सरकार जो दावे कर रहे हैं उसको लेकर के क्या कहेंगे सर? गलत है। छात्रों के हित में किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है, जो कि गलत है। सर, आप समर्थन कर रहे हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि कई शिक्षक इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि जो है सरकार से डरने की बातें, तरह तरह की जो बातें हैं वो कही जाती हैं, उसको लेकर क्या कहें? नहीं, सारे के सारे शिक्षक बच्चों के साथ हैं, और अगर हम लोग को गिरफ्तार भी कर ले, जेल भी डाल दे, हमको भी गिरफ्तार किया गया था, जेल में डाला गया 17 में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बच्चों का हक होना चाहिए। क्योंकि बड़े जो चेहरे हैं उसमें से केवल आपकी मौजूदगी हुई है। कई नाम होते हैं जो सोशल मीडिया में लगातार जो है वायरल होते हैं, कई शिक्षक हैं, उनकी उपस्थिति यहाँ नहीं हो पाती, उसको लेकर उनकी उपस्थिति धीरे धीरे होगी। आज मैं आया हूँ तो सब सारे के सारे लोग आएंगे। सारे के सारे शिक्षक बच्चों के पक्ष में सोच रहे हैं। छात्रों की मांग को लेकर के क्या कहेंगे? कितने हक में है, कितनी सरकार को जो माननी चाहिए? ये बात, सारी की सारी बातें बच्चों के हक में है, जिसको मानना जरूरी है। अगर ये नहीं मानते हैं तो फिर हम लोग विरोध करते रहेंगे, और कर रहे हैं। एक अंतिम संदेश जो आप देना चाहेंगे, जो छात्र आपको सर लाखों की संख्या में आपको सुनते हैं, उन छात्रों को क्या संदेश देंगे? मैं यही कहूँगा कि एक अमन या ये बच्चों की लड़ाई नहीं है, पूरे बिहार के बच्चों की लड़ाई है। तो वैसी परिस्थिति में अगर बच्चे इसमें साथ नहीं देते हैं तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सारे के सारे लोग आए, क्योंकि ये करप्शन के विरुद्ध उठाई गई आवाज है, जो कि बहुत जरूरी है। सर, एक आरोप लगता है शिक्षकों पर कि शिक्षण संस्थान के जो शिक्षक हैं वो इसलिए सपोर्ट करते हैं ताकि जो क्लासेस हैं या जो संस्थाएं हैं वो चलती रहे, उसको लेकर? नहीं, अगर परीक्षा में धांधली होती, बच्चे फेल करते हैं, तो उसमें बच्चों की जनसंख्या जाते रहेगी, तो उसमें क्या आरोप लगाएगा सरकार? हम लोग कहें कि सरकार अगर नेता लोग इसको सीट को बेचते हैं तो ये आरोप तो ज्यादा सटीक बैठता है। ऐसा कोई बात नहीं है। बच्चे पढ़ते हैं, और इतनी बेरोजगारी है कि अगर 400-500 रिजल्ट हो जाने के बाद बच्चे नहीं आएंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। जब तक रिजल्ट नहीं होता है तब तक शिक्षा का कोई महत्व नहीं होता। पूरे देश में जेएनजी की बातें हो रही है, यहाँ भी जेएनजी हैं, युवा हैं, लेकिन नजरअंदाज क्यों? नजरअंदाज इसलिए कि सरकार अभी मुखौटा उड़े हुआ है, और सरकार को झांकना होगा, ताकना होगा, और समस्या का निराकरण करना होगा। अगर सरकार नहीं सुनती है तो फिर आगे क्या कदम होने? आमरण अनशन हम लोग कर रहे हैं, करेंगे। आज एक अमन बैठा है, फिर हम लोग सब लोग बैठेंगे, और बाद में अगर रोड पर भी उतरना हो तो उतरेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आपने सीधे तौर पे गुरु रहमान सर को सुना है, जिन्हें लाखों छात्र जो है प्रदेश में सुनते हैं और उन्हें जो है फॉलो करते हैं। लेकिन आपने पूरी बातचीत को सुनी है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर छात्रों की बात जो है अगर सरकार नहीं सुनती है तो यह अनशन जो है और बड़ा रूप लेगा, और उन्हें सरकार को सुनना ही पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा। पूरी खबर को कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। तमाम खबरों के लिए आप हमें सूर्य बिहार पे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।